जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉ परिवार लॉजी भाई रोहित में। मैं एडवोकेट रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके लॉ परिवार में। देखिए, आज कोई हम कोई अलग चर्चा नहीं करेंगे। मैंने कल भी इस विषय पर वीडियो बनाई थी जिस पर, लेकिन उसमें कुछ गलती हो गई थी। मैं गलती से दिमाग से उतर गया था, तो मैं कुछ मुकदमों को, जो मैं 30 मुकदमे थे उसमें कुछ ज़्यादा मुकदमा बोल गया था। ठीक है ना। जैसा कि आपको पता होगा, देखिए अभी आयोग की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है ना। नियमावली में चेंज किया गया है आयोग की में, तो एचजीएस का कुछ रूल चेंजेस हुए हैं। ठीक है। तो उसमें क्या चेंजेस हुआ है आपको पता ही होगा कि देखिए, जैसे कि पहले क्या था कि 7 ईयर का जिसके पास एक्सपीरियंस था और जिसकी आयु 35 वर्ष थी, तो वो एचजीएस का फॉर्म भर सकता था। एक्सपीरियंस का मतलब क्या था कि उसका सिर्फ बार काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिस कर रहा हो। ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या चेंजिंग हुई है। चेंजिंग अब ये हुई है कि जो आप का जो 7 साल का एक्सपीरियंस है वो तो रहेगा, लेकिन विज्ञापन के जारी होने के पिछले 3 वर्षों में आपने, ठीक है ना, कम से कम 30 मुकदमों में पैरवी की हो। और वो कैसे? स्वतंत्र रूप से, यानी कि आपका जो वकालतनामा मुकदमे में लगा होगा वो आपका स्वतंत्र रूप से लगा होगा, यानी आपका ही होगा, उसमें आपके साथ कोई इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब इंडिपेंडेंट बिल्कुल आपका वकालतनामा लगा होना चाहिए, यानी कि 30 केस आपने इंडिविजुअल लड़े हों। ठीक है। जिसकी मतलब मान गई है। ये जनरल के लिए 30 बताए गए हैं, और ओबीसी एससी आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए मुकदमों की जो संख्या है वो 24 है। यानी कि आपने पिछले 3 साल में 30 या 24 मुकदमों में इंडिविजुअल रूप से क्या हो, पैरवी की हो, आप उसमें पेश हुए हो। ठीक है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे अभी एमपी का आया था, तो एमपी में क्या बोला गया था कि आपने उसमें सारा निर्णय आपके पक्ष में हुआ। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर बस इतना है कि आपका वकालतनामा 30 मामलों में लगा होना चाहिए इंडिविजुअल तरीके से, चाहे उसके उसमें आप जीते हैं, हारे हैं, चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। दूसरा, अब देखिए एक छोटा सा फ़ायदा दे दिया। क्या दे दिया कि हम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं कराएंगे अगर वैकेंसी से 10 गुना से कम पद फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा संभव नहीं है। अब मान लीजिए आप 2 से 3 साल में एक बार वैकेंसी देते हैं, तो इतने बच्चे तो हो जाते हैं। मान लीजिए 80 इन्हें 83 सीट उन्होंने दे दी, अभी बोल रहे हैं कि मैंने स्थायी पद कर दिए, लेकिन फिलहाल तो 83 वैकेंसी का उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है ना। जो काफ़ी पहले समय जारी किया था, 15 तारीख से इसके फॉर्म भी भरे जाएंगे। लेकिन मान लीजिए 83 वैकेंसी इसने दे दी, अब कल को 830 फॉर्म भरे जाते हैं, है ना, या 830 से ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, तो ये प्रीलिम्स कराएंगे। और 830 से फॉर्म कम भरे जाते हैं तो ये प्रीलिम्स नहीं कराएंगे। और 830 से कम फॉर्म भरे जाएंगे, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि फॉर्म हमेशा 10 गुने से ज़्यादा भरे जाते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा एग्ज़ाम का जब मेंस का रिजल्ट आता है तो उसमें 10 गुने बच्चों को लेते हैं। ठीक है ना। और इतने सारे बच्चे प्री में छटने के बावजूद 10 गुना बच्चे मेंस में बस जाते हैं जो मेंस क्लियर करते हैं। ठीक है। उन्होंने चीज़ में एक चीज़ और जोड़ दी है कि जो आपका प्रीलिम्स होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको 45% मार्क्स लाने होंगे उसके क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, मेंस देने के लिए। अब देखिए इस संबंध में अब बहुत जैसे सीनियर लोग हैं, जैसे हमारे भी सीनियर हैं जो एचजीएस दे रहे हैं, हमारे कुछ मित्र भी हैं जो हमसे बड़े हैं जो एचजीएस दे रहे हैं। ठीक है। अब उन लोगों के पास मुकदमे तो हैं, 60-60, 90-90 मुकदमे हैं, लेकिन इंडिविजुअल रूप से उनके पास मुकदमे नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है उनके पास कोई मुकदमा जिसमें उन्होंने अकेले उस मुकदमा को लड़ा हो, या जिसमें वो अकेले लड़ रहे हों, या तो अपने किसी साथी मित्र के साथ या अपने सीनियर के साथ, किसी ना किसी प्रकार से इंक्लूड है। तो उसका भी देखिए रीज़न है। रीज़न क्या है कि मान लीजिए आप तैयारी में लगे हुए हैं कंपटीशन में, ठीक है, जुडिशरी की में, तो आप सोचते हैं कि जब मेरे पास कोई केस आता है तो मैं उस केस को अपने सीनियर से लड़ाऊँ या अपने सीनियर के साथ मिलकर लड़ूँ या दोस्त के साथ मिलकर लड़ूँ, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप पर डे कोर्ट जा सकें। क्योंकि देखिए आप कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के साथ साथ हम कंपटीशन, कहने को बहुत लोग करते हैं कि देखिए प्रैक्टिस भी करते रहिए, तैयारी भी, तो दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो पाएंगी, क्योंकि देखिए बहुत लेंदी सिलेबस होता है। और कोर्ट जाने के बाद आदमी इतना थक जाता है कि शाम को आके और रूम पे अपने जैसे भी पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ पाता है। ठीक है ना। तो इसलिए क्या करता है कि अपने यार दोस्तों के, अपने सीनियर को अपने मुकदमे में शामिल कर लेता है कि जब मेरा ज़रूरत पड़ेगी मैं भी जाता रहूँगा, ये भी इस केस को देखते रहेंगे। उससे क्या होता है कि जो हमारा मित्र या सीनियर होते हैं वो केस को देखते रहते हैं। ठीक है। अब इंडिविजुअल तरीके से मान लीजिए किसी के पास 30 मुकदमा है, स्वतंत्र लड़ रहा है, तो फिर देखिए जब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वकालत चल गई है। यानी 30 मुकदमों में आपने भाई खुद से पैरवी करी है, खुद के मुकदमा है जिसमें आप स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि भाई मुकदमा तो हम लड़ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, सीधा सीधा लड़ेंगे हम, उसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। तो आप सीधे साधा क्या हुआ, अच्छे वकील बन गए, तो फिर आपको एचजीएस की जरूरत ही क्या पड़ेगी।
भाई अब देखिए हाई कोर्ट के वकील, अब हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है, तो वहाँ क्या होता है सीधा प्रैक्टिस करने के बाद सीधा उनकी नियुक्ति कर दी जाती है, वहाँ तो कोई एग्ज़ाम नहीं होता। अगर आपको करना है तो फिर एक काम करिए ना, सीधा नीचे आके अब आपको एचजीएस में जब वैकेंसी भर्ती करानी है तो सीधा मुकदमे की संख्या कर दीजिए, जितना मुकदमे आपके पास होने चाहिए, उसके बाद सीधा इंटरव्यू लीजिए अगर हम कराई कर रहे हो। जब आप हाई कोर्ट के जज का इंटरव्यू या उसका एग्ज़ाम नहीं कराते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के आधार पर उनकी नियुक्ति करते हैं, तो एचजीएस की नियुक्ति भी तो इसके आधार पर करनी चाहिए। तो इनके साथ ही क्यों दुहात हो रहा है। अब देखिए सुनने में चर्चा और आ रही है कि पीसीएसजे का जैसे अब कैलेंडर आया है अभी, ठीक है ना, अब इसके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं मिली है, मिलेगी तो उसके बारे में तो हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन जो हमारा मुद्दा है वो एचजीएस को लेकर है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मैं भी काफ़ी ऐसे लोगों से मिला हूँ जो हमारे सीनियर्स लोग हैं, हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, जो एचजीएस दे रहे हैं, ठीक है, जिनकी तैयारी इतनी सॉलिड है कि आपके सिलेक्शन के उनके बहुत अच्छे चांस बन भी रहे, ठीक है ना। लेकिन इस मकसद से वो क्या हो रहा है, बाहर हो जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास मुकदमा तो हैं लेकिन ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जिसमें वो अपने अकेले दम पर लड़े हों, है ना। अब बात आती है, देखिए इसके चक्कर में पिटीशन भी तैयार की जा रही है, रिट भी फाइल की जाएगी, ठीक है ना। अब जो भी होगा जजमेंट पे होगा। देखिए कोर्ट का क्या जजमेंट आता है, जैसा कि एमपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था कि जो वहाँ पे मांगे गए थे केस, वहाँ भी यही हाल था, लेकिन वहाँ क्या कर दिया था, रजिस्ट्रेशन सिर्फ अलाउ कर दिया था, बाकी केसों की संख्या उसने मतलब से केसों बिल्कुल हटा दिया था, ठीक है ना। हो सकता है कुछ ऐसा यहाँ भी हो जाए, मतलब यहाँ भी हो सकता है कि यहाँ इतना देखिए यहाँ इतना चेंज हो सकता है कि जो यहाँ जो इंडिपेंडेंट बोला गया है कि आपको स्वतंत्र रूप से मुकदमे में अपने वकालतनामा लगाना है, उसको ख़त्म कर दे, इतना कर देंगे लोग कि मतलब आपका वकालतनामा लगा होना चाहिए इस मुकदमे में, चाहे किसी के साथ लगा हो या किसी मित्र या दोस्त सीनियर के साथ मिलकर लगा हो या इंडिपेंडेंट हो, कैसे भी हो, बस लगा होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इसमें भी बहुत ऐसे लोग हैं, क्योंकि देखिए कंपटीशन और प्रैक्टिस दोनों एक साथ नहीं हो सकती। क्योंकि आप सुबह को 10 बजे कोर्ट जाएँ, शाम को 6-7 बजे आएँ, फिर थोड़ा फाइल भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ना पढ़ेंगे, तो आपको इतना थक जाएंगे कि देखिए प्रैक्टिस के बाद पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि दोनों ही काम ऐसे हैं, दोनों थका देने वाले हैं। एक आपको दिमागी तौर पर थकाएगा, एक आपको फिजिकल तौर पर थकाएगा, ठीक है ना। उतनी थकावट के बाद आप कैसे पढ़ पाएंगे, 1 2 3 4 दिन 5 दिन, एक हो सकता है 1 हफ्ते तक आप इसको मैनेज कर लें, 1 हफ्ते के बाद मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि 2 कैटेगरी के लोग उसमें आ जाते हैं भाई। एक तो होते हैं वो लोग कि जो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके पास तो है लेकिन उनकी कंपटीशन में नहीं है, और जो लोग कंपटीशन में हैं तो उनके पास रेगुलर कोर्ट नहीं है। क्योंकि रेगुलर कोर्ट भाई कौन जाएगा, रेगुलर कोर्ट वही जाएगा जो कंपटीशन से बिल्कुल आउट हो चुका होगा, और जो लोग कंपटीशन बने हुए हैं तो भाई देखिए रेगुलर प्रैक्टिस वो नहीं करते हैं। हाँ मुकदमेबाजी करते हैं, जाते हैं कोर्ट, लेकिन इतना नहीं जाते हैं कि वो मतलब पूरा समय अपना कोर्ट प्रैक्टिस को दे पाएँ। तो बस आज इतना ही बताना चाह रहा था कि देखिए जो भी था कि जो 30 मुकदमे की जो शर्त लगाई गई है कि इसमें होगा नहीं होगा क्या होगा, अब देखिए अब इसमें जो रिट डाली जा रही हैं, इसके बाद हाई कोर्ट का क्या निर्णय आता है, वो पक्ष में इनके फैसला देता है या उसी आदेश पे अड़ा रहेगा नहीं रहेगा, उसके बाद में तो देख के पता चलेगा बाद में, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एमपी में भी यही था, लेकिन एमपी ने क्या किया, 2 दिन पहले ही उस पर स्टे लगाया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 दिन पहले ही उस पर स्टे लगाया गया था कि मुकदमा का कोई संख्या निश्चित, मतलब कोई मुकदमा की संख्या नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई मुकदमा होना चाहिए, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना, यानी रजिस्ट्रेशन बार काउंसलिंग में होना चाहिए। हो सकता है ऐसा भी कुछ निर्णय आपके पक्ष में आए, क्योंकि देखिए बहुत बच्चे कंपटीशन से बाहर हो जा रहे हैं इस चीज़ से, क्योंकि सबके पास नहीं होते इतने मुकदमा की जिन्होंने इंडिपेंडेंट रूप से मतलब उसने मुकदमा लड़े हों, उसका वकालतनामा लगा हो, है ना। क्योंकि देखिए वकालतनामा भाई केस आपके पास आ रहे हैं, हम भी मानते थे, मेरे पास भी केस आते हैं। अब कोई ऐसा एक केस नहीं है जिसमें मैं स्वतंत्र रूप से अकेला उस केस को मैं लड़ रहा हूँ। मेरे जितने भी केस हैं सब केसों में क्या है कि या तो मैं अपने मित्रों के साथ इंक्लूड उन केसों में या अपने सीनियर के साथ, ठीक है ना, उसमें 2-2 3 दिन वकालतनामे लगे हुए हैं, मेरा हुआ, मेरे सीनियर का हुआ या मेरे दोस्तों का हुआ, ऐसा कोई केस नहीं है। एक आध केस हो सकता है जिसमें मैंने बिल्कुल अपना स्वतंत्र रूप से वकालतनामा लगाया हो, लेकिन ज़्यादातर हमारे जो केस होते हैं वो हमारे हमेशा सीनियर या हमारे जूनियर के साथ या हमारे मित्र दोस्तों के साथ मिलकर ही हम लड़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस चीज़ को भी सुनने में आ रहा कि हाई कोर्ट कैंडिडेट्स के मतलब पक्ष में फैसला दे सकता है, मुकदमों की संख्या हो सकती है 24 और 30 रहे। जो ये इंडिपेंडेंट वाला जो शब्द है स्वतंत्र रूप से, हो सकता है ये चीज़ हटा दी जाए। ये भी हटा दी जाती है तो ये भी देखिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप अपने सीनियर्स के साथ, ठीक है ना, या अपने मित्रों के साथ किसी वकालतनामे मतलब किसी भी मुकदमा में शामिल हो सकते हैं, तो वो भी आपका उसमें गिना जाएगा, ठीक है ना। और ऐसा सबके साथ हो भी जाएगा, क्योंकि लोग इतने, ऐसा नहीं, लोगों के पास 100 मुकदमे हैं जिनमें उनका नाम है, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि देखिए अकेले
कोई मतलब जो कंपटीशन में तो अकेले वो केस नहीं लड़ता है, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस के लिए क्या होता है कि प्रैक्टिस के लिए आपको फुल टाइम देना पड़ता है, और फुल टाइम का मतलब है कि फिर आप कंपटीशन की तैयारी मतलब जो अभी कंपटीशन है उससे बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, तो कंपटीशन में रह सकते हैं या कोर्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आज इतना ही था, इतने ही बारे में इसके बारे में चर्चा करनी थी कि देखिए अब जो भी रिट पढ़ रहेंगी, जिसके बारे में कुछ भी जजमेंट होगा, फैसला होगा, कोई डेट लगेगी तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे ज़रूर। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।